गुड मॉर्निंग बच्चों। काइनेमेटिक्स के चौथे लेक्चर में हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आइए अब उसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसके आगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पीछे या कुछ रिवीजन कर लें, जिससे पता चले कि हाँ आपको कुछ याद तो है। चलिए देखिए, हमारा ग्राफ दिया है वीटी में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है? एक्सटी में और एटी में। क्लियर? चलो, वीटी से किस में कन्वर्ट करना है? एक्सटी में। और वीटी से किस में कन्वर्ट करना है? एटी में, ठीक है। चलिए, वीटी से एक्सटी में जाएंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लीनियर का इंटीग्रेशन बच्चों, लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है। तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा। इसका एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? वीटी का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। मतलब कनकेविटी कैसी होगी? अप, यानी ऐसे होगा। क्लियर? ये मान लेते हैं T1 टाइम है, ये T2 है और ये T3। T1 से T2 में ग्राफ कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लीनियर, यानी कैसा बनना चाहिए? लीनियर। क्लियर? ये हमारा T2 हो गया, ये T1 हो गया। T2 से T3 में स्लोप कैसा है? नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव, यानी कनकेविटी क्या होगी? डाउनवर्ड। कनकेविटी डाउनवर्ड बना दीजिएगा। डाउनवर्ड कहाँ तक बनाएंगे? बस इस टॉप पॉइंट तक, जहाँ पर स्लोप क्या हो रहा हो? जीरो, ठीक है ना। क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हुई है। वेलोसिटी नेगेटिव होती तो ये भी नीचे की तरफ आ जाता है। ये हमारा पैराबोलिक है पाथ, ठीक है ना। ये कैसा है? लीनियर है। ये कैसा है? पैराबोला है, ठीक है ना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एटी में क्या होगा बच्चों? स्लोप तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन फिक्स। यहाँ पर स्लोप जीरो, ठीक है। फिर स्लोप नेगेटिव। क्लियर? याद आ रहा है कुछ पहले का? चलिए, इसका बताइए बच्चों। वीटी का ग्राफ है हमारा, वीटी का ग्राफ है। क्या बनाना है बच्चों? ये क्वेश्चन याद है ना, जेईई 2017 में आ चुका है, ठीक है। वीटी से किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? एक्सटी में। स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। कनकेविटी कैसी होगी? डाउनवर्ड, ठीक है। कनकेविटी हमारी डाउनवर्ड होगी और वेलोसिटी जीरो हो रही है, लेकिन उसके बाद नेगेटिव भी हो रही है। मतलब इसका ग्राफ का नेचर कैसा होगा? यहाँ तक का ग्राफ बना दिए तो देखिए, इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे। एक्सटी का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी, यानी हम यहाँ तक पहुँच गए। वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव भी हो रही है, यानी हम इसको और आगे भी बना सकते हैं। क्लियर? ठीक है। एटी का बनाना होगा तो बच्चों, एटी का स्लोप क्या वीटी का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। स्लोप क्या है हमारा? नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो वीटी से एक्सटी में जाने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, वीटी से एटी में आने के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। आप याद कर लो और ज़रूर प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा, जहाँ से आपका कंसेप्ट और बढ़ जाए। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पॉलिनोमियल, जो भी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? एक कम हो जाएगी। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन में आपको मालूम है एक डिग्री बढ़ जाती है। डिग्री बढ़ती है मतलब अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसकी एक डिग्री बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक आ रहा है। अब क्वाड्रेटिक में या तो ऐसे बन सकता है या तो ऐसे बन सकता है। उसके लिए हम क्या चेक कर लेते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड कनकेविटी होगी। ये कनकेविटी कैसी है? डाउनवर्ड कनकेविटी। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों प्रीवियस वीडियो में, तो आप ज़रूर जाके वहाँ पर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम दे देंगे। चलिए, इतनी सारी बातें तो हो गई थी प्रीवियस लेक्चर ही में, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आगे सवाल करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, मेरे पास ये सीट अवेलेबल है, ठीक है। इस सीट्स में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, 2007 में ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ था। उस समय मेंस नहीं हुआ करता था, ठीक है बच्चों। उस समय AIEEE नाम का एक एग्ज़ाम होता था, जो कि अब कंबाइंड हो गया, IIT मेंस और एडवांस के रूप में हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन दिया है कि कोई वेलोसिटी है v बराबर v0 प्लस GT प्लस FT स्क्वायर, क्लियर। इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, देन इस डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, ठीक है ना। t इक्वल टू 1 पे डिस्प्लेसमेंट पता करना, क्लियर है बच्चों। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। VT का कर्व दिया हुआ है हमें, तो कैसे कर लेंगे बच्चों। VT को क्या ले सकते हैं, dx/dt। dx/dt बराबर क्या ले सकते हैं, v0 प्लस GT प्लस FT स्क्वायर। ds बराबर v0 प्लस GT प्लस FT स्क्वायर dt, ठीक है। और आपको मालूम है v dt का इंटीग्रेशन क्या देता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ तो x का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। एट t इक्वल टू 0 पे x भी 0 था, और किसी टाइम t पे हम इसको x मान लेते हैं, ये 0 हो गया, अपर लिमिट x हो गया। v0 का इंटीग्रेशन बच्चों v0 t, gt का इंटीग्रेशन gt स्क्वायर बाई 2 प्लस ft स्क्वायर का इंटीग्रेशन ft क्यूब बाई 3, ठीक है। लिमिट रख लो बच्चों 0 से लेके t तक, ठीक है। तो जब t हम रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर x माइनस 0 हो गया, t रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v0 t प्लस gt स्क्वायर बाई 2 प्लस ft क्यूब बाई 3, ठीक है। 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर आ गया ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन 2007 में आया था AIEEE में, ठीक है, जिसे आज हम लोग JEE मेंस के नाम से जानते हैं। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब t इक्वल टू 1 दिया था, 1 रख लेना, ठीक है ना। अपर लिमिट जो t है इसको 1 रखोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आंसर लिख ही दें क्या, आंसर कितना आ जाएगा, v0 प्लस g/2 प्लस f/3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आया था हमारा, ये क्वेश्चन आया है 2011 में, ठीक है। कब आया है, 2011 में। क्वेश्चन दिया है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डी एक्सेलरेट एट ए रेट बाई दिस। मतलब dv/dt हमको दिया हुआ है सवाल में, वो क्या है, -2.5 √v, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 6.25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, ठीक है ना। कितना समय लगेगा इस ऑब्जेक्ट को कि वो रेस्ट में आ जाए। ऑप्शन आपका देखिए क्या है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। क्वेश्चन कब आया बच्चों, 2011,
देखिए कैसे करते हैं। हमको dv बाई dt दिया है, ठीक है। dv बराबर क्या ले सकते हैं बच्चों, 2.5 रूट वी, या फिर 2.5 को भी रहने तो केवल v लाओ यहाँ पे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2.5 इंटू डी टी। इधर इंटीग्रेट कर लो, इधर इंटीग्रेट कर लो। अंडर रूट वी का इंटीग्रेशन बच्चों, अंडर रूट वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, v टू द पावर -1/2 इंटीग्रल डी वी। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल सा है, -2.5 इंटू टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, याद है आपको, n टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो रूट वी आ जाएगा, और नीचे 1/2 यानी 2 रूट वी, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन, ये हो गया -2.5 टी। क्लियर है। अब हमें दिया है कि पार्टिकल इस रफ्तार से मूव कर रहा है, मतलब इनिशियल उसकी रफ्तार 6.25 थी, किसी टाइम पे v होगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, तो 2 रूट वी माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 6.25, क्लियर, इक्वल टू -2.5 इंटू टी, ठीक है। यानी जो हमारा फाइनल इक्वेशन हुआ, 2 अगर कॉमन ले लें, ये हो गया रूट वी माइनस रूट 6.25 क्या हो जाएगा बच्चों, 2.5, ठीक है, इक्वल टू -2.5 इंटू टी। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि हमको वो समय बताना है जब पार्टिकल रेस्ट में आ जाए। पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा तो v क्या हो जाएगा, 0। v 0 आप कर लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, -5 इक्वल टू -2.5 इंटू टी। इससे डिवाइड कर लेना, कितनी बार में जाएगा, t बराबर कितना आ गया, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड ऑप्शन में था, जी सर था। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में एक और बढ़ते हैं। कैलकुलस बेस्ड आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए बच्चों। एक क्वेश्चन दिया है, ये जो 2006 में आया था, ठीक है ना। दिया है, ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी v डेट वेरीज। v बराबर हमें दिया है अल्फा अंडर रूट एक्स, ठीक है। और कंडीशन दिया है कि x इक्वल टू 0 है एट t इक्वल टू 0 पे। तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका दिया है अंडर रूट टी, दूसरा दिया है टी क्यूब, तीसरा दिया है टी स्क्वायर, और चौथा दिया है टी। ये हमें बस बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये भी सिंपल ही सा सवाल है। इसको क्या ले सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। ये क्या हो गया, अल्फा रूट एक्स, ठीक है। एक्स वाले टर्म को एक पास लेते आओ, ये कितना हो गया, अल्फा डी टी। इंटीग्रेट कर लो, इसका इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन अल्फा टी। एक्स बराबर क्या ले सकते हैं, इधर स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी x बराबर क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। एक्स कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, स्क्वायर, यानी ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन कब आया था बच्चों, 2006। तो देख रहे हैं कैलकुलस का कितना आसान मिश्रण है ये सवाल, ठीक है। तो आपको बस कैलकुलस ध्यान में रखना है, बाकी सवाल में कोई दम है नहीं। चलिए अब देखते हैं 2017 में ये सवाल तो मैं करा ही रखा हूँ आपको, ठीक है। ये भी करा दिया। अमूमन हमने सारे सवाल कर लिए हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से।
चलिए ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा। दिया है कि अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2t माइनस 3, ठीक है, क्या है 2t माइनस 3, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। दिस शोज दैट द बॉडी, आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट एट t इक्वल टू 3/2। पहला ऑप्शन दिया है कि t इक्वल टू 3/2 पे बॉडी क्या करेगी, रेस्ट में रहेगी। दूसरा दिया है इज एक्सेलरेटेड, इज एक्सेलरेटेड। तीसरा दिया है इज डी एक्सेलरेटेड, ठीक है। चौथा दिया है इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इज इन यूनिफॉर्म मोशन। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। पहला देखते हैं ऑप्शन सही है कि नहीं। कह रहा है कि इज एट रेस्ट एट t इक्वल टू 3/2, मतलब 3/2 पे रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट मतलब वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0। तो वेलोसिटी यहाँ से निकाल लेते हैं। dx/dt बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2t माइनस 3 और 2t का डिफ्रेंसिएशन 2। समझ में आई बात, चेन लगाए हैं। इसको मान लो केवल t है तो t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 2t, तो 2 इंटू टी। अब अंदर आके इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो 2 आ गया। चेन रूल है, इतना तो आपको आता ही होगा। v बराबर कितना है बच्चों, दैट इज 8t और 4 3 12 माइनस 12, ठीक है ना। अब रेस्ट में आएगा तो v 0 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर करके देख लेते हैं। 8t बराबर कितना आ गया 12, तो t बराबर कितना आ गया 12/8, यानी 4 3 12 4 2 जाए। तो ये पहला ऑप्शन तो सही है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको देखते हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dv/dt। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या आ जाएगा 8। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो गया, ए भी पॉजिटिव है, ठीक है। और v क्या है 8t माइनस 12, यानी इसका भी ग्राफ बनेगा कैसा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, डी एक्सेलरेटेड नहीं है। यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकता, यूनिफॉर्म होने के लिए a 0 होना चाहिए था, a 0 है नहीं। a पॉजिटिव आ रहा है और v भी पॉजिटिव ही है एज टाइम पासेस, ठीक है ना। 3/2 को छोड़ देंगे, 3/2 से पहले क्या है, 3/2 से पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। और 3/2 के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो मुझको मोर एक्यूरेटली आंसर देना होता तो ऑप्शन मेरा ये भी नहीं होता, ठीक है ना। ध्यान से देखो बच्चों, हमें मालूम है ना बॉडी एक्सेलरेट कब करती है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही तरफ हो। तो ये वाली वेलोसिटी 3/2 से पहले नेगेटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऊपर है तो वेलोसिटी नीचे है। 3/2 के बाद वेलोसिटी भी इधर हो गई, एक्सेलरेशन भी एक ही डायरेक्शन में होगी, दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही रहता जब क्वेश्चन में दिया रहता है कि इज एक्सेलरेटेड आफ्टर टाइम 3/2 सेकेंड, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन है नहीं, यानी मल्टीपल चॉइस होने के बावजूद भी इसका आंसर एक ही सही है। क्लियर। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं हमको। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। क्लियर। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, इधर कोई पॉइंट है ई और यहाँ पर कोई पॉइंट है एफ, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे देखो बच्चों, xt का स्लोप हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है 0। यहाँ पर स्लोप बना दोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव।
यहाँ स्लोप बना दोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप बना दोगे तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ई वो पॉइंट है जहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो क्वेश्चन पूछा था कि वी इंस्टेंटेनियस नेगेटिव कहाँ पर होगा, तो कहाँ पे होगा, एट पॉइंट ई। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये भी कर ही लिए हैं आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को आप आंसर बताओ। ग्राफ हमारा ऐसा दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ग्राफ किसके बीच में, एक्स टी के बीच में, ठीक है। इधर कोई 20 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 20 है। सब इतनी सारी कहानी इसमें झूठ मूठ का दिया हुआ है। ये T2 है, ये 4 है, और इधर ये वाला समय 6। क्लियर है? ऑप्शन देखिए क्या दिया है। पहला ऑप्शन है आपका पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 5 टाइम्स। पार्टिकल को 5 ऐसे समय होंगे जहाँ पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। दूसरा ऑप्शन दिया है इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या है बच्चों, 0। तीसरा ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव ड्यूरिंग टाइम t 0 to 6 सेकेंड। और क्या दिया है, एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल टाइम पीरियड इज नेगेटिव। ठीक है ना, वी एवरेज हमारा टोटल टाइम पीरियड के लिए क्या है, नेगेटिव। देखिए ऑप्शन सारे अलग अलग हैं, मतलब सारे सिचुएशन की एनालिसिस करनी पड़ेगी। पार्टिकल हैज़ कम टू रेस्ट 5 टाइम्स, ठीक है ना, 5 बार उसको रेस्ट में आना पड़ेगा। और ग्राफ हमारा एस टी क्या है, मतलब 5 बार वेलोसिटी 0 होगी। तो एस टी का स्लोप बताइए क्या बताता है, वेलोसिटी। एक बार यहाँ पर स्लोप 0 हो गया, एक बार यहाँ हो गया 2, एक यहाँ पर 3, एक यहाँ पर 4, एक यहाँ पर 5। चलिए सर सही है, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। इनिशियल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 0 है बच्चों। यहाँ पर देखिए ये t = 0 है, यहाँ पर स्लोप बनाएंगे तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये तो गलत है। ठीक है ना, 0 आना होता तो टेंजेंट हमारा पैरेलल टू टी एक्सिस बनता। वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव ड्यूरिंग 0 to 6, तो गलत है बात ये। जहाँ जहाँ पे कर्व ऐसा बन रहा है वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव तो है नहीं। ठीक है ना, वी एवरेज 0 to 6 में क्या है, नेगेटिव है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देख लो बच्चों, t = 0 पे पार्टिकल कहीं यहाँ पर था और t = 6 पे पार्टिकल कहीं यहाँ पर है, यानी एक चीज़ तो पता चल गई, फाइनल माइनस इनिशियल क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। ये कोऑर्डिनेट ऊपर है ना, ये डेटा हमको दिया नहीं था जानबूझ के, कि आप लॉजिक लगाइए। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन टाइम पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती। और ये कह रहा है कि नेगेटिव है, मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, केवल एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आज कैलकुलस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कल से हम लोग कल से क्या करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, जो हमारे बेसिक काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है उस पर सवाल कर लेंगे। ठीक है,
ठीक है। एक देखिए बच्चों कंप्रीहेंशन दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब एक डेटा हमको दिया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो डेटा हमारा कह रहा है x बराबर 2t माइनस टी स्क्वायर, ये डेटा है, ठीक है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ है 2 ब्रैकेट में t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, पहला जो क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ऑप्शन दिया है 0, 4, -4 और चौथा दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है। छठवां क्वेश्चन इसी में है, मतलब पांचवा छठवां मैं सीट के हिसाब से लिख रहा हूँ, आप पहला समझो इसे, ठीक है ना, ये पहला और ये दूसरा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर है। ऑप्शन दिया बच्चों 1 मीटर, 2 मीटर, 1 m, 2 m, हाफ m एंड 4 m, क्लियर। इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, द पार्टिकल, ठीक है, बस इतना करके ऑप्शन दिया आपका। पहला नेवर गोज टू नेगेटिव एक्सिस, ठीक है, नेवर गोज टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, नेवर गोज टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। दूसरा दिया इसमें नेवर गोज टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तीसरा दिया है फाइनल वेलोसिटी 0, तीसरा है बच्चों फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0। और चौथा दिया है स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्लियर, एंड गोज अप टू x इक्वल टू 1/2 मीटर in the positive x-axis and then goes to left, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो अभी जगह नहीं है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या आंसर होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है बच्चों, तो ये सिंपल सा है, dx/dt कर लेंगे, क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। और v हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 - 2t, 2 - 2t, 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 और 2t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 4t, ठीक है ना, 2 - 4t। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -4, ऑप्शन में -4 दिया, ठीक है, पहला तो सही। दूसरा क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है पॉजिटिव एक्सिस में। चलिए, तो एक्स एक्सिस तो यहीं पे बच्चों हमारा, क्लियर, ये तो अच्छा सवाल है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पहला मैं थोड़ा रब कर दूं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। x बराबर क्या है, 2t माइनस टी स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो x में कितना मैक्सिमम गया होगा ये, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, ये इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2t बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - t, ठीक है ना। यानी पार्टिकल कहाँ x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है और 1 सेकेंड पे हो रहा है, ठीक है, 0 पे 0 हो रहा है और 1 सेकेंड पे हो रहा है। तो ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, जिसकी कनकेविटी क्या है, डाउन है, और t इक्वल टू 0 पे कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, और t इक्वल टू 1 पे भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये x इक्वल टू 0 निकाला ना, यहाँ से एट t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 1 सेकेंड, तो 0 और 1 पे x हमारा क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। यानी इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा, ये t इक्वल टू 0 हो गया, ये t इक्वल टू 1 हो गया।
ये x का ग्राफ हो गया, ये t का। तो मैक्सिमम कितना चला x में बच्चों, पॉजिटिव x में इधर की तरफ, ये वाला पॉइंट है। तो t इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा जी, तो x में मैक्सिमम कितना चला, तो x में मैक्सिमम हमको दिख रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पर, यही है ना, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं तो, अदरवाइज आप कैलकुलस यूज कर सकते हैं। ये हम ये समय निकाल लेंगे जहाँ पर ये टेंजेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 है, स्लोप 0 हो रहा है ना, तो ये समय निकाल लो। समय निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो वेलोसिटी है हमारी 2 - 4t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू कितना आ गया, हाफ। हाफ रख दो इसमें, हाफ रखते ही कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 1/2 माइनस 1/4। तो 1/2 माइनस 1/4 दैट इज हाउ मच, 1/4, यानी 1/2। ऑप्शन क्या है, 1/2। क्लियर है, समझ में आया ये सवाल। कह रहा है ये पार्टिकल x में कितना चला मैक्सिमम, तो ये रिलेशन किसके बीच में है बच्चों, x और t के बीच में ये रिलेशन, ठीक है, x और t के बीच में रिलेशन है। तो x t के बीच में ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, ऐसा, t इक्वल टू 0 पे x 0 है, t इक्वल टू 1 पे 0 है, और ये x एक्सिस है। तो x में मैक्सिमम कहाँ गया, यहाँ पर। तो ये पॉइंट कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हम स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है, स्लोप निकाल लेते तो हमें क्या मिल जाता, वो समय मिल जाता जहाँ पर वेलोसिटी 0 है। तो समय जैसे ही मिल गया उस समय को रख दो इस पर, ठीक है। तीसरा देखते हैं, द पार्टिकल नेवर गोज टू नेगेटिव x एक्सिस। तो दिख रहा है ना, ये हमारा ऐसा इक्वेशन। तो पार्टिकल कभी भी नेगेटिव x एक्सिस में तो नहीं गया है, ठीक है। तो भैया गया है 0 से लेकर 1 तक में x की वैल्यू पॉजिटिव है, x हमारा इधर की तरफ है, और जैसे ही 1 के बाद हम आगे बढ़े हैं तो x नेगेटिव आने लगा। x वाला जो एक्सिस है हमने y पे बनाया है और t वाले को x पे बनाया है। तो दिख रहा है ना, पार्टिकल तो नेगेटिव में भी आया है। तो पहला ऑप्शन तो गया, ठीक है ना, पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा देखते हैं बच्चों, नेवर गोज टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये भी गलत है, ये तो दिख रहा है कि गया है। फाइनल वेलोसिटी इज 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है इसका, ये तो कुछ दिख नहीं रहा कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। कर्व कैसा हो, वेलोसिटी एक बार यहीं पे 0 हो रही है, उसके बाद कर्व तो सीधे क्या है, डिक्रीजिंग है, तो हर जगह स्लोप नेगेटिव आएगा। तो ये भी गलत है। स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, गोज अप टू x इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो इस समय पे हमारा पोजीशन क्या था बच्चों, 1/2, ठीक है, 1/2 तक गया इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गया। और इसका मतलब है एंड देन गोज टू लेफ्ट, ठीक है ना, ये फिर नीचे की तरफ आने लगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन बेस्ड थे। इसमें एक और क्वेश्चन था, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल 0 to 1 सेकेंड, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो इसमें है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, टोटल डिस्टेंस बताना, टोटल डिस्टेंस बताना t इक्वल टू 0 to 1 सेकेंड में। तो जब भी डिस्टेंस का सवाल आए बच्चे कान खड़े कर लेना है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल अगर पलट गई तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएंगे। तो हमको वो समय निकालना पड़ेगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई हो। वो समय अगर गिवन टाइम इंटरवल के अंदर आ रहा है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं। v बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 - 4t। इसको 0 के इक्वल कर दो, दैट इज इम्प्लाइज t इक्वल टू 1/2 सेकेंड, ठीक है। अब देखो एनालाइज करते हैं इसको। t इक्वल टू 0 पे बच्चों, t इक्वल टू 0 पे x 0 था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे x 0 था, t इक्वल टू हाफ सेकेंड पे क्या था बच्चों,
हाफ सेकंड जैसे ही रखोगे, हाफ सेकंड कहाँ है, हाँ हाफ सेकंड इसमें रखो तो ये 1/2, ये -1/4, ठीक है ना। तो 1/2 -1/4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड है, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 4, 2 - 1, दैट इज 1/4 × 2, ये कितना आ गया 1/2। मतलब हाफ सेकंड पे कहीं तो पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। तो ठीक है, t = 0 पे था, हाफ सेकंड पे आधे मीटर पे आया, और t = 1 सेकंड पे, t = 1 सेकंड पे फिर 0 हो गया ना, 1 इधर कहीं, ये t = 0 वाला था, ये t = 1 वाला था, यानी आधे सेकंड तक सीधे चला, फिर घूम के इधर आ गया। यानी टोटल डिस्टेंस कितना चला बच्चों, ये कितना चला, आधा आधा 1 मीटर। तो इसका ऑप्शन 1 मीटर देना चाहिए। ऑप्शन दिया है 0, 1, 2 एंड हाफ, ठीक है ना। तो आंसर क्या है 1 मीटर। क्लियर, चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहो तो एस सी वर्मा का बुक लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन है कैलकुलस बेस्ड तो इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन इसमें से ख़त्म हो चुके हैं, और ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो अलग अलग रेफरेंस बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मिल गया हमें, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज गिवन a = 2v²। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। किधर मूव कर रही है, एक्स एक्सिस में, ठीक है ना। ये नहीं लिखा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है ना, केवल लिखा है मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्सेलरेशन का रिलेशन ऐसा दिया है 2v²। इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v0 एट x = 0, एट x = 0 पे पार्टिकल की रफ्तार क्या है, v0 है। फाइंड स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, फाइंड स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब हमको vx पता करना है, क्लियर है, और av के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो कुछ बहुत टफ तो है नहीं है। a और v में रिलेशन क्या होता है बच्चों, a को क्या लिख सकते हैं dv/dt, लेकिन हमको vx का रिलेशन चाहिए, तो बेटर है कि a को क्या लिखें v dv/dx, ठीक है ना। ये भी तो एक रिलेशन होता है, बराबर में 2v², क्लियर। dv बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लेते हैं v², ये हो गया 2 × dx, क्लियर। यहाँ पर v है, v से एक v गया, इसको इंटीग्रेट कर दो, इधर इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। यानी हमारा क्वेश्चन हो गया dv/v इंटीग्रल ऑफ 2 × dx, क्लियर। एट x = 0 पे, एट x = 0 पे पार्टिकल की रफ्तार क्या है v0, और किसी टाइम x पे, किसी पोजीशन x पे वेलोसिटी मान लेते हैं क्या है v। dv/v का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log v, क्या होता है log v। dx का इंटीग्रेशन x, तो 2 × x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो, ठीक है, तो 2x ही आएगा। इसमें भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दो, v और v0, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अपर लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा log v, लोअर लिमिट रखोगे तो log v0 इक्वल टू में 2x। log a - b का फार्मूला, log a - log b का फार्मूला log a/b बराबर 2x। v/v0 बराबर क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग ले लो, e⁻²x। तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, v0 e⁻²x। ये हमारा, ये क्या आ गया बच्चों, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, यही क्वेश्चन था। तो क्या यहीं तक सवाल को रहने दें।